नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी के लिए एक नए प्रैक्टिस पेपर में तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी, कुंतसी, भिराना, जखेड़ा। तो जो हड़प्पा युगीन है वो पहले देख लीजिए। पादरी है, कुंतसी, भिराना, जखेड़ा नहीं है। दूसरा प्रश्न, जनरल विल सिद्धांत का प्रवर्तक था? एबेसिए, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर। तो जनरल विल सिद्धांत का प्रवर्तक था आपका रूसो। क्वेश्चन थर्ड, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र, न रोमन, न साम्राज्य है? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदेरो, वॉल्टेयर। तो जिस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र, न रोमन, न साम्राज्य है, वो है आपका वॉल्टेयर। क्वेश्चन 4, कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण सही सुमेल है, देख लीजिए। हाँ, सही है। सामवेद, तैत्रीय ब्राह्मण सही है, तो हाँ या ना, ना। बाकी सही हैं। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण। क्वेश्चन 5, उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? कैके, मद्र, पांचाल, उशीनर। तो उपनिषद कालीन अश्वपति आपका राजा था कैके। क्वेश्चन 6 सुमेल करना है, तो देख लीजिए। पहला, राज्य और राजधानी मत्स्य किससे सुमेल होगा? देखिए, ये सुमेल होगा विराट नगर। दूसरा आपका वत्स, ये कौशांबी। वज्जी, वैशाली। कुरु, इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर सी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चारवाक, जैन। तो जिस समकालीन संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है वो है जैन। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोसली, समापा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। तो जो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था वो है आपका सी, सुवर्णगिरी। पूर्वी भाग का तोसली, पश्चिमी भाग उज्जैनी, दक्षिणी भाग सुवर्णगिरी, उत्तरी भाग तक्षशिला। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किस एक में वधु शुल्क देने का नियम था? आर्ष, अशुद्ध,
दैव प्रजापत्य। तो प्राचीन भारतीय विवाह जिसमें वधु शुल्क देने का नियम था वह है आपका बी असुर। क्वेश्चन 10, पदित्रुपत्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? चेर, पांड्य, चोल, तोंडैमान। तो पदित्रुपत्तु जहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है वह है आपका चेर। क्वेश्चन 11, कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है निम्नांकित में कहाँ था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है वह था गुजरात। क्वेश्चन 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। राजवंश और संस्थापक। तो देखिए पहला सातवाहन। तो सातवाहन, स से सातवाहन, स से सिमुक। वाकाटक, व से वाकाटक, व से विंध्य शक्ति, याद रखिएगा। पूर्वी गंग, इंद्र वर्मन प्रथम। गुप्त, श्री गुप्त। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की राजाधि राजर्षि के रूप में वर्णित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, कुमारगुप्त प्रथम का बिलसद प्रस्तर अभिलेख। तो जिस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधि राजर्षि के रूप में वर्णित है वह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। क्वेश्चन 14, छठी सदी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? पश्चिमी मालवा, उत्तर गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी मगध। तो छठी सदी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के जिस भाग से संबंधित थे वह है पश्चिम मालवा। क्वेश्चन 15, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को निम्नलिखित लेखकों के बराबर माना है? बाणभट्ट, कालिदास, भास, भारवी। तो सही उत्तर है आपका पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को जिन लेखकों के बराबर माना है वह है आपके कालिदास और भारवी। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 16, कथन एवं कारण का प्रश्न है। तो देखिए पहला कथन, विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। सही है? हाँ या ना? हाँ सही है। दूसरा कारणार कथन के रूप में पहले देख ली, मध्य भारत के कलचुरियों ने जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था उनकी सक्रिय रूप से सहायता की। सही, गलत? गलत। सही उत्तर ए सही है, आर गलत। 17, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चारों देख लीजिए, विक्रम चोल, वीर राजेंद्र प्रथम, राजराज द्वितीय,
कुलोत्तुंग तृतीय। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? पहले वीर राजेंद्र कुलोत्तुंग तृतीय, उसके बाद राजराज द्वितीय, फिर विक्रम चोल। तो सही उत्तर बी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन शिव भक्त के रूप में ज्ञात है? तो कन्नौज का हर्ष, बंगाल का विजय सेन, भोज परमार, गोविंद चंद गाहड़वाल। तो जो शिव भक्त के रूप में ज्ञात है वो है कन्नौज का हर्ष, बंगाल का विजय सेन, भोज परमार और गोविंद चंद गाहड़वाल। ये चारों ही आपके शिव भक्त के रूप में ज्ञात हैं। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 19, कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंकोर वाट मूलतः किसे समर्पित था? बुद्ध, शिव, सूर्य, विष्णु। तो कंबोडिया का भव्यतम अंकोर वाट मूलतः समर्पित है विष्णु। क्वेश्चन 20, जो सुमेल नहीं है उसको देख लीजिए। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, हाँ या ना? हाँ। शाहजहांनामा, इनायत खां, हाँ या ना? हाँ। सी बहारिस्तान गैबी, मिर्जा हैदर दोगलक, हाँ या ना? तो ना। नुक्सा ए दिलकुशा, भीमसेन, सत्य असत्य सत्य। तो सी उत्तर आपका गलत है और इसके लेखक मिर्जा नाथन थे। सूची 1 का सूची 2 से फिर से सुमेल करना है तो देख लीजिए, एक तरफ लेखक, एक तरफ उनकी पुस्तक। तो पहला इरफान हबीब ने लिखा है मेडवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। बी जोसेफ नीधम, साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। सी इक्तिदार आलम खां, गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वारफेयर इन मिडवल इंडिया। डी जीन डिलोश, मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होशल स्कल्पचर 12th and 13th century। सही उत्तर आपका ए। 22, मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है की विशेषताएं हैं पैनी रेखाएं, पैने कोण, रंगीन मॉडलिंग का अभाव तथा रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। बी मध्यकालीन तत्व तंजावुर और तिरुमलाई के दक्षिण भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्र में नहीं मिलते हैं। सी पूर्वी भारत एवं नेपाल में पाल शासनकाल के अभित्ति चित्र ताड़पत्र पर बचे नहीं रहे। डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो जो कथन आपका सही है वो है ए। 23, दिल्ली के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो देख लीजिए, पहले रुकनुद्दीन आएगा कि मुइजुद्दीन
अलाउद्दीन या फिर नासिरुद्दीन? तो सबसे पहले तो है आपका रुकनुद्दीन, फिर मुइजुद्दीन, फिर अलाउद्दीन और फिर नासिरुद्दीन महमूद। तो सही उत्तर आपका सी। ईयर वाइज दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन 24, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? दीवान रियासत, बरीद मुबालिक, शाहनाए मंडी, आरिजे ममालिक। तो राजसी खुफिया विभाग का मुखिया अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में कहलाता था बरीद ममालिक। क्वेश्चन 25, विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था, सुल्तानों की युद्ध प्रणाली, सल्तनत विधि प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य की न्यायांकर व्यवस्था जिस पर आधारित थी वो है सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था। क्वेश्चन 26, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में यह लिखता है? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। तो जिस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में लिखता है कि लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक मनाया, वह है खिज्र खां। 27, निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? मिन्हाज सिराज और हसन निशामी, अमीर खुसरो और इशामी, याहिया बिन अहमद और जियाउद्दीन बर्नी, शमसे सिराज अफीफ और महमूद सादियाबादी। तो जिसने यह राय दी कि महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए वो है अमीर खुसरो इशामी। 28, अतगा खां के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566-67 में बनवाया था से संबद्ध वास्तुविद और सुलेखकार खुशनवीस के युग को चिन्हित कीजिए। उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद, मीरक सैयद गियाश और मीरक गिरजा गियाश, अहमद अल चिश्ती और रियाज बुखारी, या फिर उस्ताद बिलाल और उस्ताद क़यामत हुसैन। तो अतका खां के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने बनवाया था, संबद्ध वास्तुविद और सुलेखकार खुशनवीस, उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद। 29 सुमेल करने को दिया है, तो देख लीजिए। शब्दावली और अर्थ। बिटिकची, बिटिकची सैन्य लिपिकार अथवा सचिव। मीर अदल मुख्य न्यायाधीश। उलूश कबीला। वाक्यानावेश दरबारी इतिहासकार। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है या उसका चेहरा तैयार किया है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस प्रकार का दावा किया था जहांगीर।
क्वेश्चन 30, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला मासिर ए आलम गिरी साकी मुस्तईद खां, मासिर उल उमरा अब्दुल कासिम नमकीन, मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, अखबार उल अखियार अब्दुल हक। तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका बी, बाकी सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन 32, मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से थी एक वर्ष में एक फसली अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में 3 फसली या फिर एक वर्ष में 4 फसली अर्थव्यवस्था। तो मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से बी, एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था। 33, खिलात जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह एक यमनी तलवार, वस्त्र, सैफ़े हिंदी, बर्क अंदाज। तो खिलात जो मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह थी वस्त्र। 34, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, शिवाजी ने जुन्नार और अहमदनगर परगनों की देशमुखी की मांग की थी, जिसके संबंध में शाहजादे मुराद ने, जो दक्कन का गवर्नर था, सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के बाद कोशिश करने और सुनिश्चित करने का वायदा किया। बी, 1644 के एक फरमान में कहा गया कि शाहजी को कोंडाने में उनके प्रतिनिधि एजेंट दादाजी कोंडदेव की विद्रोही गतिविधियों के कारण दरबार से हटा दिया गया था। सी, मवाली पैदल सैनिक दक्कन से शाहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। और डी, शिवाजी ने 1656 में मराठा प्रमुख चंद्रराव मौर्य से जावली जीत लिया था। तो जो कथन इसमें से सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे कथन सही हैं, देख लीजिए। 35, कथन एवं कारण का प्रश्न है मित्रों। अभिकथन पहला, उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे। सत्य, हाँ या ना? हाँ। तर्क आर, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। सत्य, असत्य, सत्य। कारण के रूप में सही व्याख्या है या नहीं है? तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो मित्रों ये नहीं है, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, हाँ ये नहीं है। आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन 36, मध्यकालीन भारत में व्यापार करने के लिए आए यूरोपीय देशों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो देख लीजिए, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये 4 ऑप्शन है। तो सही कालक्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सी। 37, परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। भारतीय प्रांतों के संबंध में, प्रेसिडेंसी टाउनों के संबंध में, जमींदारों के संबंध में, या फिर राजा रजवाड़ों के राज्य के संबंध में। तो सही उत्तर है परमोच्च शक्ति वह शक्ति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है
राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। 38 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? 10 वर्ष, 12, 14 या 15? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 में लड़कियों के विवाह की आयु जितनी निर्धारित की, ए 10 वर्ष। 39 भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? हैदर अली, रंजीत सिंह, टीपू सुल्तान या फिर निजाम ऑफ हैदराबाद? भारत का वह शासक जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया, टीपू सुल्तान, सी। 40 उन राज्यों को क्रमानुसार दीजिए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स नीति के अधीन किया। तो झांसी, उदयपुर, सतारा, संभलपुर। तो सही उत्तर क्या है? झांसी, संभलपुर, उदयपुर और सतारा, सी करेक्ट आंसर। 41 पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था। 10%, 8, 5 या 3%? तो पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन 5% था। 42 ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? अनिल सेल, विपिन चंद्र, सी बेली, सुमित सरकार। तो ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की गई है विपिन चंद्र। 43 द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक अनिल सेल, विपिन चंद्र, गेल मिनोल्ट, फ्रांसिस रॉबिन्सन। तो द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक जिसका लेखक अनिल सेल। 44 कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू थे, सी आर दास थे, हकीम अजमल खां थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, ये नहीं थे। 45 रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था। मौलाना अब्दुल बारी ने, मौलाना महमूद हसन ने, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने, मुजफ्फर अहमद और मोहम्मद अली ने। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने। 46 कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? गुवाहाटी सेशन 1926, मद्रास सेशन 1927, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931। तो कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव अपनाया था कराची सेशन 1931। 47 घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम बताना है। कैबिनेट मिशन, बॉम्बे प्लान, साइमन कमीशन, माउंटबेटन योजना। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर आपका बॉम्बे प्लान, फिर कैबिनेट मिशन और फिर बाद में माउंटबेटन प्लान। सही उत्तर बी।
ईयर वाइज देख लीजिए, साइमन कमीशन 1927-28, बॉम्बे प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 46 और माउंटबेटन 1947। 48 उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या सही नहीं है। यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता है। इसके इतिहास लेखन ने कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने की उत्सुकता शुरू की है। इसका मुख्य सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद पर सम्मुख आक्रमण है। डी इतिहास के कृतियों जिन पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट है वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुंचता है परंतु पुराने विषयों में भी नवजीवन डालता है। सही उत्तर जो सही नहीं है उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में ए, ये सही नहीं है। 49 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC अक्टूबर 31, 1920 का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। वीवी गिरी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, CR दास। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अक्टूबर 31, 1920 का प्रथम अध्यक्ष सी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 50 देख लीजिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया। सत्य, असत्य, सत्य। कारण आर कथन के रूप में वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका। सत्य, असत्य, असत्य। तो सही उत्तर आपका सी। तो ये मित्रों एक सीरीज थी, UGC नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।